हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब पढ़ेंगे धनायनिक संकर यौगिकों का नाम। तो धनायनिक संकर यौगिकों के नाम लिखते समय हमको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले लिखेंगे लिगैंड, फिर केंद्रीय धातु, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, फिर इसके बाद ऋणायन। ठीक, लिगैंड, केंद्रीय धातु, ऑक्सीकरण संख्या, फिर ऋणायन। तो चलिए ये पहला वाला इसको बनाएंगे हम कैसे। लिगैंड देखिए लिखेंगे, उसके आगे उसकी संख्या भी लिखते हैं। जैसे इसकी संख्या कितनी है, 4 है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, टेट्रा। अब नाम इसका बताइए क्या होगा, टेट्रा एमीन कॉपर, फिर सेकेंड। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या पहले सबका निकाल लेते हैं ना। तो देखिए इसे, ये होगा Cu का निकालना, तो इसको यक्स मानिए। तो पिछले वाले में जब ऋण आयनिक संकर यौगिक का नाम हम लिख रहे थे तो उसमें आसानी से बताए थे, तो वैसे भी उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। -2 बराबर 0, ठीक है। तो ये आएगा 2, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हो गई 2। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये 0 है, तो Cl का -1, तो कितना आएगा, +1 आएगा। यहाँ से देखिए CO का यक्स मानेंगे तो ये 0 हो गया, -2 और ये -1 -3, इसका मतलब +3 आएगा, थर्ड हो गया। अब इसका देखिए H2O का 0 और Cl पर -1 और 3 बार है, तो कितना आएगा, +3। यहाँ करिए कितना आएगा, NH3 का 0, ONO का कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा यक्स -1 इक्वल टू 2, -1 इधर आएगा 3, तो कितना बनेगा, थर्ड। फिर से देखिए यक्स NO इसका कितना बना, -1 इक्वल टू +2, इसको इधर करिए, ध्यान समझिए, जल्दी में कुछ नहीं होता। चलिए अब इसको देखिए कितना बनेगा, CO का यक्स NH3 का 0, तो इसको यक्स मानिए तो थोड़ा सा लगा लीजिए 0। अब इधर 2 से गुणा है, 2 से गुणा कर लीजिए। इधर SO4 कितना होगा, प्लस, अब 3 बार है ना SO4, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए बराबर 0, तो कितना आएगा, 2x इतना हो गया, और -6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो ये मिल गया थर्ड, ये मीठा। यहाँ कितना होगा, x ये 0, NO2 माइनस का कितना, NO2 का -1 होता है, तो इसका लिख देंगे -1 बराबर 2, तो कितना बनेगा, 3 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे भैया -1, अब इसको लिखेंगे कितना, +2, -2 को इधर, -1 को इधर लाओ, कितना बनेगा 3। इसको मन में ही निकालना सीखिए। देखिए ये 0 हो गया इसका यक्स, ये -1, अब बराबर 2 है, तो -1 इधर लाएंगे 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी कितना बनेगा, इसका 0, 4 है तो 4 हो जाएगा। अब इसका CO का 0 होता है, तो ये 0 हो गया, इसका कितना होगा, 0 -1 और इसके बाद -2, तो -3 इधर आएगा +3, ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई। ठीक, अब क्रम से नाम बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। तो इसका क्या होगा, चलिए श्रेय बताइए क्या होगा, टेट्रा एमीन कॉपर, सेकेंड सल्फेट, ऋण आयन है ना। जब सल्फेटो तब लिखेंगे जब ये लिगैंड के रूप में होगा, ठीक है। ऋण आयन है तो सल्फेट लिख लीजिए। बताओ लक्ष्मी क्या होगा इसका, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। ये बताइए तृप्ति, बोलो क्या होगा इसका, टेट्रा एमीन सल्फेटो, अब ये लिगैंड है ना तो सल्फेटो, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। अब ऋण आयन है तो नाइट्रेट, अगर लिगैंड होता तो नाइट्रेटो। चलिए इसको बनाइए, अब क्या होगा, कौन बताए, बताओ स्नेहा। हाँ, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, बढ़िया है। चलिए स्नेहा बताइए, जल्दी जल्दी बोलो, पेंटा एमीन नाइट्रो या नाइट्राइटो, आयन थर्ड आयन, ठीक। चलिए इसको बताइए क्या होगा, हेक्सा एमीन। अब देखिए इसमें लिगैंड केवल एक ही है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट,
ठीक है, ये रेड आयन ना सल्फेट। सर जी ये जो 3 बार है इसका कुछ नहीं होगा? ये 3 बार जो है ये केवल ऑक्सीकरण संख्या बताएगा, है ना। ये ऑक्सीकरण संख्या, ये इसकी इस संख्या के आधार पर हम केवल ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और रूल जो है वही लिखेंगे। कैसे? पहले लिगैंड, फिर केंद्रीय धातु, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर ऋण आयन। ठीक, कितनी बार है ऋण आयन से नहीं, उसको नहीं लिखते हैं, ऋण आयन कितनी बार है। चलिए ठीक, इसको बताइए अब। हाँ बताओ नैन्सी। पेंटाएमीन, नाइट्राइटो या नाइट्रो, चाहे जो लिखो, कोबाल्ट, थर्ड आयन। ठीक, चलिए कुमकुम बताइए इसको क्या होगा। हेक्साएमीन, प्लेटिनम, 4 आयन। बस हो गया। ठीक है, चलो रंजना बोलो ये क्या होगा। टेट्रा, ये कोबाल्ट नहीं है, क्या है CO? कार्बोनिल। बहुत बढ़िया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। बस 0 लिख देंगे, है ना। हाँ 0। ठीक ठीक, चलिए ये वाला बताइए, अंजलि बताओ। पेंटाएमीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक, चलिए इसके बाद आगे लिखते हैं। इस धनायन संकर यौगिक का नाम करने के लिए हम चलिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं ना। तो प्लेटिनम का कितना होगा, X मान लो, NH3 0, Cl का -1, तो कितना बने -2, इधर आएगा +2, तो डायरेक्ट करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीकरण संख्या। इसकी कितनी हो जाएगी, Cl -1 है तो कितना होगा 3, -3 इधर आया +3, थर्ड हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 0, -2, +2 कर लीजिए। ठीक, इसका कितना होगा H2O का 0, ये +2 है तो कितना हो जाएगा 2, आया नहीं आया समझ। ठीक, अब इसका कितना होगा, ये 0 हो गया, -2 -1, तो -2 -1 कितना -3, तो इधर करेंगे +3, ये थर्ड हो गया। इसका करिए कितना होगा, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, -1 और -1 का गुणा 3 में, तो -3 इधर आएगा +3, ये +3 हो गया। इसका करिए +2, ये 0 है 2 हो गया। इसका कितना होगा 0 और इसका 3, तो कितना आएगा 3 होगा। और ये कितना -2 और -1, 3 होगा, इधर आएगा +3। ठीक, इसका करेंगे कितना बनेगा -1 -2, इसका भी -1 ही होता है, तो कितना आएगा थर्ड। ऑक्सीकरण संख्या हो गई। चलिए अब पहले लिगैंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर इधर ऋण आयन। ठीक है, तो चलिए इसमें समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। लिगैंड कौन सा है बताओ, शिवा बोलो। डाईएमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लेटिनम, सेकेंड आया। चलिए अब इसको बनाइए, क्या होगा ट्राईएमीन, ट्राई क्लोराइडो, क्रोमियम, थर्ड। ठीक है, इसमें जो है क्रोमेट तब लगाते हैं जब वो रेड आयन वाला होता है, तो ये होगा क्रोमियम थर्ड। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। बहुत बढ़िया। चलिए इसका बनाइए, क्या होगा हेक्सा एक्वा मैग्नेट, हाँ ठीक है सेकेंड, बस। और इसके बाद आयन लगा दीजिए लास्ट में। ठीक, इसका बनाइए, क्या होगा ये 4 बार है ना, टेट्रा एमीन सल्फेटो। अगर ऋण आयन के रूप में होता तो सल्फेट लिखते, अंदर है यहाँ सल्फेटो, तो टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। बहुत बढ़िया। चलिए इसको बनाइए, अब क्या होगा टेट्रा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, चलिए इसको बनाइए, अब क्या होगा हेक्सा, क्या है एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट। वाह, चलिए इसको बनाइए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं साथ में बोलते जाइए भाई, है ना, खुद से जो है समझिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, कर पा रहे हैं या नहीं, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, इसको फिर से हम बता देंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। वाह, चलिए इसको बनाइए, क्या होगा पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम
थर्ड क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। अब इसमें ए सब लिगैंड क्रम से लिख दीजिए। लिगैंड का नाम अगर आप अल्फ़ाबेट से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये एमीन है, ये क्लोराइडो है, नाइट्रो है, तो एमीन पहले आएगा, फिर क्लोराइडो सी, और फिर इसके बाद नाइट्रो एन। तो पहले एमीन लिखिए, क्लोराइडो, फिर नाइट्रो। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए टेट्रा एमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो, कोबाल्ट, फिर थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, ये पर क्लोरेट है। क्या है, पर क्लोरेट। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे ईएन वाला ना, एथेन 1,2 डाइएमीन, या जिसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। इसकी संख्या यदि 2 बार होती है तो वहाँ डाई नहीं लगाते हैं, 3 बार ट्राई नहीं लगाते। इसके लिए बिस और ट्रिस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डाई होता है ना, डाई एमीन पहले से आ गया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं हम। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 3 बार है तो क्या होगा, ट्राई, ट्राई तो नहीं हुआ, ट्रिस, ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, क्रोमियम, और ये थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 बार Cl है। ऑक्सीकरण संख्या सबका लिख लीजिए, -2, और ये -2 कितना आएगा, 4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1, -1, -1, 3 बार। देखिए Cl का -1 होता है, या NO2 पर भी -1, 3 बार, तो ये 3 हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2, और यहाँ से 1, ये भी 3 हो गया, थर्ड हो गया। चलिए अब नाम लिखिए फटाफट। इसका क्या होगा, डाईक्लोराइडो, डाईक्लोराइडो, बिस, एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट, क्या है, 4th सल्फेट। ठीक, चलिए इसको बनाइए। ये क्या होगा, इसमें देखें क्लोराइडो, एथेन 1,2 डाइएमीन, नाइट्रो, 3 है ना, तो अल्फाबेट से करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोराइडो, फिर 2 बार है बिस लगाइए, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, इसका लिखेंगे नाइट्रो या नाइट्राइटो, ये हो गया, लिगेंड हो गया। इसके बाद कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक, चलिए इसको बनाइए। क्या होगा, इसमें क्लोराइडो है, एथेन 1,2 डाइएमीन, तो सी पहले आएगा, क्या, ABC, फिर बाद में ई आएगा, तो पहले क्लोराइडो लिखेंगे। डाईक्लोराइडो, बिस, 2 बार है तो बिस, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धन आयनिक संकर यौगिकों का नामकरण। इसके बाद अभी इसमें बचा हुआ है बर्नर थियरी, और इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, तो और बैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।